ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, आपने लक्षण थोड़ा-सा ब्रॉडली बताया हुआ है, तो अगर ये स्किज़ोफ्रेनिया को हम देखा जाए, तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? उसके लक्षण क्या होते हैं? जो आप थोड़ा-सा डिटेल में अगर बताएँगे और उसके जो टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स के हिसाब से अगर आप बताएँगे, तो थोड़ा-सा हम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी और लोगों को पता चलेगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर वो कैसे लोग जो आज हमारे दर्शक हैं, वो कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है या फिर ये जो लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया के है और हमको साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके जाना चाहिए। देखिए, सिजोफ्रेनिया में दो तरह के सिम्टम्स कहा जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। यह पॉजिटिव में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। मतलब पॉजिटिव इसमें यह है कि जो लक्षण अपने को सामान्य रूप से उभर कर दिखते हैं, मतलब मरीज को उसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं, वो पॉजिटिव सिम्टम कहलाते हैं। और निगेटिव सिम्टम ऐसे होते हैं कि जिसमें मरीज एक कोष में चला जाता है, जो जिसमें वो बाकी लोगों के साथ संपर्क में नहीं रहना चाहता है, वो अलिप्त रहना चाहता है, वो अकेले में रहता है, वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना उसने बंद कर दिया है। इस तरीके रहते हैं, निगेटिव सिम्टम रहते हैं। और पॉजिटिव इसमें हम ज्यादातर जो देखा जाता है, आम जो मरीज देखे जाते हैं उसमें आक्रामक मरीज रहते हैं। ये क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, अकेले में बड़बड़ाते हैं, शक करने वाले हैं। ये जो सिम्टम कहलाते हैं, ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। और निगेटिव सिम्टम्स में ऐसे हम देखते हैं कि जो मरीज है उसने नहाना धोना छोड़ दिया है, रोजमर्रा की जो उसके जो जरूरतें हैं, काम है, अब वो टालने लगा है। और वो जो रूटीन उसकी ड्यूटीज है, जहां उसको ऑफिस में जाना है, काम करना है, वो भी उसने बंद कर दिया है। जहां तक कि नाखून काटना है या फिर बाल उसको धोना है या बाल काटना है, ये सब चीजें वो छोड़ देता है, तो ये निगेटिव सिम्टम्स करके कहलाता है। अब इसमें भी थोड़े से और लक्षण अपने को देखे जाते हैं। कुछ मरीज है वो शक लेने वाले रहते हैं कि कुछ भी हो गया तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ हो रहा है। मतलब बहुत सी बार जो हम आम इसमें देखते हैं कि कोई पुलिस मुझे पकड़ने लेके आने वाली है, या फिर मेरे ऑफिस के कलीग्स है, वो मेरे खिलाफ कुछ तो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, वो कुछ ग्रुपिज्म कर रहे हैं या मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं या मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का शक जिनके मन में रहता है उसको पैरानॉइड टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। एक दूसरा जो रहता है हेबीफ्रेनिक, मतलब जो सड़क पर घूमते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, वो हेबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया कहलाता है। दूसरा एक जो सिजोफ्रेनिया रहता है, वो रेयरली आजकल दिखता है, वो कैटाटोनिक टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया रहता है, कि उसमें ऐसे रहते हैं कि वो लोग एक ही जगह खड़े रहते हैं, एक ही अपना पोस्चर है वो मेंटेन करते हैं। दूसरा है कि वो घंटों तक उसी अवस्था में रहते हैं, वो बातचीत नहीं करते हैं, या कभी बातचीत करते तो अपन ने जो बोला है वही चीजें बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा तरीका का उनका अगर बर्ताव रहता है तो उसको कैटाटोनिक टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कहलाता है। लेकिन आम जो अपन रूटीनली जो दिखते हैं, जो मरीज हमारे पास ज्यादातर आते हैं, ये पैरानॉइड टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कहलाते हैं। बहुत से बार ये अपने जो पत्नी है या फिर अपना पति है, उनके ऊपर भी शक लेने लगते हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी शक लेते हैं कि भाई ये इनका कहीं बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनको लगने लगता है। ऐसे अलग अलग टाइप के उनके लक्षण रहते हैं और ये इनके प्रकार रहते हैं।